ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, महालक्ष्मी के पूजन के पर्व की शुरुआत होती है धन त्रयोदशी से। 5 दिवसीय महालक्ष्मी पर्व का पहला दिन धनतेरस होता है। उसके बाद नरक चतुर्दशी, फिर दीपावली, उसके बाद गोवर्धन पूजा और फिर भाई दूज। सनातन धर्म में ये 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और धनतेरस से भाई दूज तक का जो समय होता है, इस समय में दीपदान का बहुत अधिक महत्व होता है। विशेषकर धनतेरस के दिन 13 दीपदान किए जाते हैं, यम का दीपदान किया जाता है और इसके साथ ही नरक चतुर्दशी पर 14 दीपों का दान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और यम का दीपदान तो कई लोग 5 दिनों तक लगातार भी करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि धनतेरस पर दीपदान कैसे करें। 13 दीपक जो मुख्य रूप से प्रज्वलित किए जाते हैं वो किन देवताओं के निमित्त प्रज्वलित किए जाते हैं, कौन सी सामग्री उसमें डालनी चाहिए, किस प्रकार से कौन से स्थान पर वो दीपक हमें रखना चाहिए और इसके अलावा यम का दीपक जो प्रज्वलित किया जाता है, यम दीपदान, वो कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए और कहाँ उसे रखना चाहिए। और साल 2022 में धनतेरस का दीपदान किस दिन किया जाएगा, 22 अक्टूबर को या 23 अक्टूबर को। यम दीपदान कब से प्रारंभ करना है और कब तक करना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और अब सबसे पहले बात करते हैं कि 13 दीपदान की विधि क्या होती है, किस प्रकार से हमें ये 13 दीपदान करने चाहिए और किन देवताओं के नाम पर 13 दीपों का दान किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, दीपक आप अपने घर में कितने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। मतलब 13 दीपदान ये विशेष दीपदान होता है। इसके अलावा धनतेरस है तो अपने घर में आप कितने भी दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। ये विशेष दीपदान है, इनके बारे में जानना और इतने दीपक प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक और श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन इनके अलावा भी आप अपनी इच्छा के अनुसार कितने भी दीपदान कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं दीपदान के बारे में कि 13 दीपक हमें किस प्रकार से प्रज्वलित करना है। तो देखिए, जो हम दीपदान करते हैं वो मिट्टी के दीपक होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको दीपक जो है वो धो लेना चाहिए। उसके बाद उन्हें थोड़े समय के लिए पानी में डुबाकर जरूर रखिए और इसके बाद पानी में से निकालकर उन्हें अच्छे से साफ कर लीजिए, सुखा लीजिए। और इसके बाद सबसे पहला प्रश्न आता है कि बाती कौन सी प्रयोग करनी चाहिए। तो देखिए, बाती आप कोई सी भी ले सकते हैं। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि अगर आप लंबी बाती का प्रयोग करते हैं, जैसे कि रुई की लंबी वाली बाती हो या फिर कपड़े की लंबी बाती आप बना लेते हैं, तो कोई सी भी लंबी बाती अगर आप प्रयोग करते हैं तो एक दीपक में आपको 2 बाती डालनी चाहिए। क्रिस क्रॉस करके 2 बातियां प्रयोग की जाती हैं अगर लंबी बाती हो तो। लेकिन अगर आप गोल बाती का प्रयोग करते हैं तो सिंगल एक बाती डालकर भी आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी बाती उपलब्ध हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। बाती को लेकर कोई भी मन में संशय रखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ज्यादातर घरों में लंबी बाती का ही प्रयोग किया जाता है दीपदान के लिए, तो आप अगर लंबी बाती का प्रयोग करते हैं तो 2 बाती जरूर रखिए। और हाँ, मिट्टी के छोटे वाले दिए होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं दीपदान के लिए, तो इन सभी दीपक में आपको बातियां डालनी है। और धनतेरस के दिन मुख्य रूप से भगवान गणेश की पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, धन्वंतरी देव की पूजा की जाती है और इसके साथ ही कुबेर देवता की पूजा की जाती है। भगवान गणेश की पूजा इसलिए क्योंकि जो हम पूजा प्रारंभ कर रहे हैं, जो भी हमारा अनुष्ठान है, जो भी हम मंत्र जप इत्यादि करेंगे, माँ लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं या भाई दूज का पर्व मना रहे हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, शुभ कार्य कर रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए। और इसके अलावा माँ लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा का मतलब ये भी होता है कि जब माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न हो, हमारे घर में धन का आगमन हो, तो भगवान गणेश की कृपा से हमें बुद्धि और विवेक की प्राप्ति हो, जिससे कि धन का सद्कार्यों में हम प्रयोग करें। किसी भी गलत कार्य में हमारे हाथों से धन खर्च ना हो, इसके लिए सबसे पहले गणेश जी की आराधना की जाती है। तो प्रथम पूज्य भगवान गणपति की पूजा आप पहले करेंगे। उनके नाम पर आपको शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे गणपति, हे गजानन,
मेरे घर में आप सदा स्थायी रूप से विराजमान रहें और किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा मेरे कार्यों में, मेरे जीवन में ना आए। और इसके बाद अगला दीपक आपको माँ लक्ष्मी के नाम पर प्रज्वलित करना है। माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए और शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ लक्ष्मी, आप सदा मेरे घर में स्थायी रूप से विराजमान रहें। कभी भी मेरे घर में अन्न और धन का अभाव न हो। मेरे घर में आप श्री हरि विष्णु के साथ स्थायी रूप से निवास करें और मुझे और मेरे परिवार को हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको माँ लक्ष्मी के नाम का दीपदान प्रज्वलित करना है। तो ये दूसरा दीपक होगा जो शुद्ध घी का ही होगा। और तीसरा दीपक आपको प्रज्वलित करना है धन्वंतरी देवता के नाम पर। देखिए, धनतेरस के दिन मुख्य रूप से धन्वंतरी देवता की ही पूजा की जाती है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी देव प्रकट हुए थे आज ही के दिन, धनत्रयोदशी के दिन, और उनके हाथों में एक पीतल का कलश था जिसमें अमृत भरा हुआ था और इसलिए इन्हें देवताओं का वैद्य कहा जाता है। इनकी पूजा करने से स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, बीमारियों से मुक्ति मिलती है। और जैसा कि धनतेरस की पूजा जो हम करते हैं वो दीपावली से पहले करते हैं, धन्वंतरी देव की पूजा माँ लक्ष्मी की पूजा से पहले होती है, इसलिए ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी हम धन का लाभ उठा पाएंगे, तभी माँ लक्ष्मी की कृपा का हमें सुख प्राप्त होगा। और अच्छा स्वास्थ्य होगा तभी हम परिश्रम करके धन अर्जित भी कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले धन्वंतरी देव की पूजा की जाती है। तो तीसरा दीपक जो आप प्रज्वलित करेंगे धन्वंतरी देवता के नाम पर समर्पित करेंगे। ये आप चाहें तो तिल का प्रज्वलित कर सकते हैं या आप चाहें तो शुद्ध घी का भी प्रज्वलित कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। और चौथा दीपक कुबेर देवता के नाम पर, जो कि माँ लक्ष्मी के कोषाध्यक्ष माने जाते हैं, इनकी पूजा करने से घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता। मतलब कुबेर देवता अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। और जैसा कि कई भक्तों का प्रश्न आता है कि हमारे घर में धन का संचय नहीं हो पाता है, कितना भी पैसा आता है घर में टिकता नहीं है, इस प्रकार की अगर आपकी समस्या है तो आपको कुबेर देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए, नियमित तौर पर प्रतिदिन करनी चाहिए। तो आप दीपावली पर, धनतेरस पर कुबेर देवता की या तो मूर्ति ले आएं या फिर आप फोटो लेकर आएं और प्रतिदिन पंचोपचार जैसे कि धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत बाकी देवी देवताओं को अर्पित करते हैं। उसी प्रकार से कुबेर देवता की प्रतिदिन अगर आप पूजा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। धन का संचय करना चाहते हैं तो कुबेर देवता की पूजा अत्यंत आवश्यक है। तो चौथा दीपक कुबेर देवता के नाम पर प्रज्वलित करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में कभी भी धन का अभाव न हो, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। इसके लिए कुबेर देवता से प्रार्थना कीजिए। और कुबेर देवता के नाम पर जो आप दीप दान करते हैं उस दीपक में आप चाहें तो शुद्ध घी भी डाल सकते हैं, चाहे तो तेल डाल सकते हैं। मतलब जो भी चीज आपके पास उपलब्ध है उसी से आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। विशेष जो कुछ दीपक हैं जिनमें आपको शुद्ध घी का ही प्रयोग करना है वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और पांचवा दीपक आप प्रज्वलित करेंगे माँ तुलसी के लिए। माँ तुलसी जो आपके घर के आंगन में विराजित हो या छत पर हो, बालकनी में हो, वहां पर आपको दीप दान करना है। और ये दीपक आप पूरी तरह से शुद्ध घी का ही प्रज्वलित करेंगे। किसी भी प्रकार से माँ तुलसी, लक्ष्मी जी और गणेश जी का दीपक आपको तिल का नहीं प्रज्वलित करना है। तेरस का छठा दीपक समर्पित होता है चित्रगुप्त के नाम पर। चित्रगुप्त को दीपक क्यों प्रज्वलित किया जाता है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार चित्रगुप्त हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तो आज के दिन चित्रगुप्त के नाम पर हम दीप दान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे चित्रगुप्त, जाने अनजाने में जो हमसे छोटी बड़ी गलतियां हो जाती हैं आप कृपा करके उन्हें क्षमा कर दीजिए और हम पर कृपा कीजिए कि हम सदा अच्छे कर्म करें। इस प्रकार से चित्रगुप्त से प्रार्थना करते हुए आपको दीप दान करना है। और ये दीपक आप तिल का प्रज्वलित करेंगे और ये दीपक आप मंदिर में नहीं रखेंगे। इसके अलावा अपने घर में आप किसी भी स्थान पर रख सकते हैं, छत पर भी रख सकते हैं, चाहे तो बालकनी में रख सकते हैं या घर के किसी भी अन्य कमरे में रख सकते हैं। लेकिन भगवान गणेश, लक्ष्मी जी, धन्वंतरी देवता और कुबेर जी का जो दीपदान किया है वो आप अपने घर के मंदिर में ही रखेंगे। आप चाहें तो एक ही प्लेट में या थाली में करके ये चारों दीपक प्रज्वलित करके अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। और सातवां दीपक आपको प्रज्वलित करना है जलाशय के किनारे। तो जैसे कि आपके घर के आसपास अगर कोई कुआं हो, कोई सरोवर हो या कोई तालाब हो तो वहां पर भी आप ले जाकर एक दीपक प्रज्वलित करके और जल देवता से प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी सुविधा नहीं है, मान लीजिए कि अभी सब लोग शहरों में ही रहते हैं तो कहीं पर भी ऐसी सुविधा नहीं है, किसी के भी घर के आसपास ना तो कुआं है, ना जलाशय है और ना ही सरोवर मिलता है, तो ऐसे में जलाशय का दीपदान हमें कहाँ करना चाहिए? तो देखिए, आपके घर में जो टंकी है वही आपके लिए जल का मुख्य स्रोत है, तो उसी स्थान पर आपको दीपदान करना है। तो भगवान वरुण देव का ध्यान करते हुए घर की जो टंकी है जहां से आपका पानी आता है उसी स्थान पर आपको दीपदान कर देना है।
और 8वां दीपक आप प्रज्वलित करेंगे गौ माता के नाम पर, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान माना गया है, उनका वास माना गया है। तो हम गाय माता के नाम पर जब भी दीप दान करते हैं तो स्वतः ही 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा आराधना हो जाती है। तो गौ माता का दीपदान आप कहाँ करेंगे? देखिए, अगर आपके घर के आसपास कोई भी गौशाला हो तो वहां जाकर आप दीपदान कर सकते हैं, और अगर गौशाला नहीं है आपके घर के आसपास तो ऐसे में आप अपने घर के मंदिर में भी या फिर घर में किसी भी स्थान पर गौ माता का चित्र बनाकर रख दीजिए और उनके पास दीपदान कर सकते हैं। और अगर चित्र नहीं बना सकते हैं या आपके पास गौ माता की कोई मूर्ति भी नहीं है तो ऐसे में आप क्या करेंगे, गौ माता का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक दीपदान कर दीजिए। तिल तेल का भी आप दीपदान कर सकते हैं, और ये दीपक आप अपने घर में किसी भी स्थान पर रख सकते हैं, चाहे तो मंदिर में भी रख सकते हैं घर के, या फिर घर में किसी भी कमरे में रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। बस माता का ध्यान करते हुए आपको दीपदान करना है। और धनतेरस का 9वां दीपक आप प्रज्वलित करेंगे अपने घर के ब्रह्म स्थान में। ब्रह्म स्थान कहाँ होता है? आपके घर का जो मध्य भाग है, जो बीच का हिस्सा है, उसे ही ब्रह्म स्थान कहा जाता है। और शास्त्रों के अनुसार घर का जो ब्रह्म स्थान होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस स्थान पर आपको कभी भी किसी भी प्रकार से गंदगी नहीं रखनी चाहिए, कोई भारी वस्तु यहाँ नहीं रखनी चाहिए, कोई भी ऐसी वस्तु यहाँ ना रखें जो अपवित्र हो, अशुद्ध हो। देखिए, पहले के समय में जो घर का मुख्य स्थान होता था, ब्रह्म स्थान होता था, इसे खाली रखा जाता था। जैसे कि चारों तरफ कमरे होते थे, बीच में आंगन होता था, और उस आंगन के मध्य में मतलब घर के ब्रह्म स्थान में तुलसी का रोपण किया जाता था, और इसके साथ ही ध्वजा भी लगती थी। घर के मध्य में जहां पर तुलसी लगती थी वहीं पर एक बांस का बड़ा सा डंडा लगाकर और उसी के ऊपर ध्वजा लगाई जाती थी, लाल झंडा लगाया जाता था, और प्रतिदिन घर के मध्य भाग में मतलब ब्रह्म स्थान में पूजा होती थी। और इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि घर के मध्य भाग में अगर तुलसी लगती है तो किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता है। दूसरा, घर में अगर झंडा लगाया जाता है, घर के मध्य भाग में अगर झंडा लगाकर आप झंडा लहराते हैं तो इससे घर के सभी सदस्यों को उनके कार्यों में सफलता मिलती है, समाज में, परिवार में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि नहीं रुकती है। घर के ब्रह्म स्थान में अगर झंडा लगाया जाता है तो वहां पर संतान प्राप्ति में कोई भी बाधा नहीं आती है। और प्रतिदिन घर के ब्रह्म स्थान में अगर पूजा होगी तो घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रह जाता है, जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार के दोष नहीं होते हैं, सभी प्रकार के दोषों का शमन हो जाता है। आपके पितृ देवता, आपके ब्रह्म देवता आपकी हर प्रकार के संकटों से रक्षा करते हैं। तो पहले के समय में जो नियम बनाए जाते थे वो बहुत ही सोच समझ के बनाए जाते थे, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। हम शहरों में रहते हैं, छोटे फ्लैट्स होते हैं, छोटे घर होते हैं, तो ऐसे में ब्रह्म स्थान को खाली भी नहीं रखा जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, साफ सुथरा जरूर रखना चाहिए, घर का मध्य भाग हमेशा साफ रहे, कोई भारी वस्तु वहां ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। तो आपके घर के बहुत सारे वास्तु दोष बिना किसी उपाय के समाप्त हो जाते हैं। ये तो कुछ बहुत जरूरी बातें थी जो मैंने आपको बताई, लेकिन अब आपको अपने घर में धनतेरस के दिन घर के मध्य भाग में एक दीप प्रज्वलित करना है, ब्रह्म स्थान में ब्रह्म देवता का ध्यान करते हुए। और ये दीपक आप तिल तेल से प्रज्वलित कर सकते हैं। और 10वां दीपक आपको प्रज्वलित करना है घर की छत पर, जिसे आकाश दीपदान कहा जाता है। आकाश दीपदान करने से किसी भी प्रकार की जो परेशानियां होती हैं हमारे जीवन में, जो अचानक अकस्मात आ जाती हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलती है। आप जो आकाश दीपदान करते हैं ये सभी प्रकार के संकटों से आपकी रक्षा करने के लिए प्रज्वलित किया जाता है। और ये दीपक आप किसी भी खुले स्थान पर प्रज्वलित कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने घर की छत पर भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप फ्लैट में रहते हैं, छत नहीं है आपके पास, तो आप चाहें तो बालकनी में प्रज्वलित कर सकते हैं, या किसी भी खाली मैदान में खुले स्थान पर भगवान श्री हरि विष्णु का या फिर भगवान भोलेनाथ का या अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए आकाश दीपदान करना चाहिए। और 11वां दीपक आप प्रज्वलित करेंगे अपने पितरों के नाम पर। और पितरों का दीपदान बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जो भी हम पूजा करते हैं, जो भी हम प्रार्थना करते हैं, उसका फल हमें तभी प्राप्त होता है जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। देवताओं की कृपा हमें तभी प्राप्त होगी जब हमारे पितृ देवता हमसे प्रसन्न होते हैं। हमारे पूर्वज जो हमारे शुभचिंतक हैं लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है, उनका स्मरण करके उनके नाम पर जब हम दीपदान करते हैं तो उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है, और इसके बाद ही देवताओं की कृपा हमें प्राप्त होती है। इसलिए आज के दिन आपको अपने पितरों के नाम पर दीपदान करना है। और न सिर्फ आज के दिन, बल्कि पितरों के नाम पर जो आप दीपदान करेंगे ये 5 दिनों तक हर रोज करेंगे आप। जैसे कि आप धनतेरस से प्रारंभ करके और भाई दूज तक 5 दिनों तक लगातार अपने पितरों के नाम पर दीपदान करेंगे। तो ये आप कहाँ कर सकते हैं? आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर, घर के बाहर कर सकते हैं, और या फिर अगर आपने घर में अपने पितरों की तस्वीर लगाई है तो वहीं पर पितरों की तस्वीर के सामने ही आप दीपदान कर सकते हैं। ये दीपक आप सरसों के तेल का कर सकते हैं या चाहे तो तिल तेल का कर सकते हैं।
और ध्यान रखिए कि जब भी हम पितृदेवता के नाम पर दीप प्रज्वलित करते हैं तो दक्षिण मुखी होकर प्रज्वलित करते हैं। दक्षिण की तरफ हमारा मुख होना चाहिए और दक्षिण की तरफ ही आपको दीपक की लौ रखनी है और फिर अपने पितरों का ध्यान करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए आपको ये दीप प्रज्वलित करना होता है। और धनतेरस का 12वां दीपदान आप करेंगे माँ गंगा के नाम पर। देखिए, कार्तिक मास में गंगा नदी या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का और वहां दीपदान करने का बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। तो बहुत से ऐसे भक्त होते हैं जो पूरे कार्तिक मास किसी पवित्र नदी के पास रहते हैं और प्रतिदिन वहां स्नान करके नदी के पास ही दीपदान करते हैं, तो इसका बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। लेकिन सभी के पास ऐसी सुविधा नहीं है या प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन गंगा नदी के पास या किसी पवित्र नदी के पास जाकर स्नान नहीं कर सकता और ना ही दीपदान कर सकता है। तो ऐसे में धनतेरस के दिन आपको गंगा नदी के नाम पर दीपदान करना है। और ये दीपदान आप कहाँ करेंगे? देखिए, एक पात्र में आपको थोड़ा सा गंगा जल भरकर रखना है। आप किसी भी तांबे के पात्र में गंगा जल रखें तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। तांबे का ना हो तो ऐसे में आप पीतल के पात्र में भी रख सकते हैं, चाहे तो चांदी के पात्र में भी थोड़ा सा गंगा जल रख दीजिए, बहुत थोड़ा सा रख दीजिए। अपने घर के मंदिर में भी चाहे तो रख सकते हैं या चाहे तो आप अपने घर की रसोई में रख सकते हैं। और उसके बाद आपको पूर्वाभिमुख होकर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके माँ गंगा का ध्यान करते हुए और ये दीप प्रज्वलित करना है। ये दीपदान आप पूरी तरह से शुद्ध घी का करेंगे, तिल तेल का प्रयोग मत कीजिए। गंगा नदी के नाम पर जो हम दीपदान करते हैं ये अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की सिद्धि कराने वाला होता है। तो आज के दिन जो हम गंगा नदी के नाम पर दीपदान करते हैं ये समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाला होता है। तो गंगा आदि पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। और 13वां दीपक जो आपको प्रज्वलित करना है वो अपने घर की रसोई में करना है। माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए आप दीपदान करेंगे। माँ अन्नपूर्णा का अपने मन में स्मरण कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे माँ अन्नपूर्णा, मेरे घर में सदा अन्न और धन का भंडार भरा रहे, कभी भी अन्न का अभाव न हो, हमेशा आपकी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर बनी रहे। हे माँ लक्ष्मी, आप माँ अन्नपूर्णा के स्वरूप में सदा मेरे घर में विराजमान रहे। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको ये दीपक अपने घर की रसोई में प्रज्वलित करना है। घर की रसोई में भी आप शुद्ध घी का दीपक ही प्रज्वलित करेंगे। अब बात करें कि कितने दीपक आपने शुद्ध घी के प्रज्वलित करने हैं और कितने दीपक तिल तेल के। तो देखिए, वैसे तो आप चाहें तो अपने पितरों के नाम पर जो दीपदान करेंगे उसे छोड़कर बाकी के सभी दीपक आप शुद्ध घी में प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सभी दीपक शुद्ध घी में नहीं प्रज्वलित करना चाहते हैं तो मुख्य रूप से 5 दीपक आपको शुद्ध घी का प्रज्वलित करना है। गणेश जी का, लक्ष्मी जी का, तुलसी माता का, गंगा मैया का और माँ अन्नपूर्णा का ये जो दीपक प्रज्वलित करेंगे, मतलब ये 5 दीपक हो जा रहे हैं। ये 5 दीपक आप शुद्ध घी में प्रज्वलित करेंगे। बाकी के सभी दीपक आप तिल तेल में प्रज्वलित कर सकते हैं। और घर के जो पितरों के नाम पर आप दीपदान करेंगे वो आप सरसों के तेल में भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि यम का दीपदान कब करें, कैसे करें। देखिए, यम का दीपदान करने के लिए सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है। और हाँ, यम का दीपदान जो किया जाता है वो पुराने दीपक में भी प्रज्वलित किया जाता है। देखिए, बहुत से स्थानों पर थोड़े से नियम अलग हैं। कई स्थानों पर यम दीपदान धनतेरस से लेकर और भाई दूज तक 5 दिन तक प्रज्वलित किया जाता है, जबकि कई स्थानों पर सिर्फ एक दिन नरक चतुर्दशी के दिन दीपक प्रज्वलित किया जाता है यम देवता का, और बाकी के दिन नहीं किया जाता है। तो आपके यहाँ जिस प्रकार से होता है आपको उसी प्रकार से यम दीपदान करना चाहिए। और बात करें कि यम दीपदान कब करना चाहिए। देखिए, यम दीपदान जब किया जाता है जब घर में सभी परिवार के सदस्य जो हैं वो घर में आ चुके हों। जैसे कोई भी अगर बाहर जाता है काम करने के लिए तो वो सभी लोग घर आ जाएं, खाना पीना आपका हो जाता है, सब लोग सोने की तरफ जब चले जाते हैं, मतलब एकदम सब लोग स्थिर हो जाते हैं, उसके बाद ही यम का दीपदान किया जाता है। तो सब लोग जब घर में स्थिर हो जाते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, एक दीपक ले लीजिए, 2 बातियां उसमें डाल लीजिए। ये लंबी वाली बाती का ही हम प्रयोग करते हैं यम दीपदान में। 2 बातियां डाली जाती हैं क्रिस क्रॉस करके और चारों दिशाओं से इसको प्रज्वलित किया जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो, इसी प्रकार से मन में भावना करते हुए यम का दीपदान किया जाता है। तो दीपक में आप 2 बातियां डाल लीजिए। इसके बाद इसमें आपको सरसों का तेल डालना है और सरसों के थोड़े से दाने डाल लीजिए। काली सरसों होती है वही दाने डालने होते हैं आपको इसके अंदर। 1 रुपए का एक सिक्का डाल दीजिए। अगर आपके पास कौड़ी उपलब्ध हो तो आप इसमें एक कौड़ी भी डाल सकते हैं। कौड़ी नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो 1 रुपए का सिक्का डाल दीजिए, काली सरसों डाल दीजिए और उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ, मतलब अपने जब आप बाहर निकल रहे हैं तो आपका दाहिना हाथ जिस तरफ पड़ रहा है उसी तरफ आपको जाकर ये दीप प्रज्वलित करना है। तो घर के बाहर ले जाकर आप जिस स्थान पर दीप दान करना चाहते हैं वहां पर आप थोड़ा सा चावल रख दीजिए नीचे, या चाहे तो खड़ा अनाज रख सकते हैं जैसे कि जौ या गेहूं, या फिर पुष्प भी रख सकते हैं। थोड़े से फूलों की पंखुड़ियां रखकर भी आप दीप दान कर सकते हैं। मतलब दीपक के नीचे आसन देना बहुत आवश्यक होता है।
इसलिए आप थोड़ा सा फूल ले जाइए अंदर से, या चावल ले जाइए, या गेहूं या जौ लेकर जाइए, मतलब कोई भी चीज अपने हाथ में ले लीजिए और ये दीपक लेकर आप घर के बाहर जाएं। मुख्य द्वार पर दाहिनी तरफ जाकर आप ये दीप प्रज्वलित कीजिए। दीपदान करते समय आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए और ये दीपक आपको चारों दिशाओं से, मतलब चारों बातियां आपको प्रज्वलित करनी है। जल जरूर लेकर जाना चाहिए जब हम दीपदान करने जा रहे हैं तो, और ये जल का घेरा दीपदान करने के बाद आप दीपक के चारों तरफ दीजिए। थोड़ा सा अगर आपके पास मिठाई हो तो आप कोई भी मीठी खील या मिठाई ले जाकर और थोड़ा सा वहां पर अर्पित कर सकते हैं, और आप चाहें तो हल्दी कुमकुम भी थोड़ा सा दीपक के पास अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद यम देवता से प्रार्थना कीजिए कि हे यम देवता, आप मेरे पूरे परिवार पर कृपा करें, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी मेरे घर में ना आए, किसी प्रकार की रोग व्याधि मेरे परिवार के सदस्यों पर ना आए, किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो। इस प्रकार से अपने मन में भावना करते हुए आपको दीपदान करना है। और दीपदान करने के बाद जब आप घर में आते हैं तो आपको पीछे मुड़कर दीपक को नहीं देखना है, सीधे आप दीपक प्रज्वलित करने के बाद अपने घर में आएंगे और उसके बाद हाथ पांव मुंह जरूर धो लीजिए, कुल्ला कर लीजिए, उसके बाद आप अपने घर में आ जाइए। और हाँ, यम दीपदान करने के लिए आप चाहें तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं या चाहें तो आटे का दीपक भी बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। और कई लोगों का प्रश्न आता है कि यम का दीपक जो हम प्रज्वलित करते हैं उसका अगले दिन क्या करेंगे। तो देखिए, यम का दीपक जो प्रज्वलित किया जाता है कभी भी उसे घर के अंदर लेकर मत आइए, बाहर से ही उसे विसर्जित कर दीजिए। किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए या बाहर कोई डस्टबिन हो तो वहां डाल सकते हैं, मिट्टी के नीचे दबा सकते हैं, और उसमें जो सिक्का है वो भी दीपक के साथ ही आप विसर्जित कर दीजिए। किसी भी प्रकार से यम दीपदान में जो सामग्री प्रयोग की गई है उसे घर के अंदर नहीं लाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि जो आपने बाकी के 13 दीपक प्रज्वलित किए हैं उसमें आपको कौन सी सामग्री डालनी है। देखिए, वैसे तो बहुत सी सामग्रियां बताई गई हैं, मैंने अपने पिछले साल की वीडियो में ये चीजें बताई हुई हैं, लेकिन उसमें फिर बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हमारे पास ये चीज नहीं है तो हम क्या करें। तो आपको क्या करना है, सभी दियों में 1-1 रुपए का सिक्का डाल देना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही आप सिक्का डालेंगे और अगले दिन जब ये दीप ठंडा हो जाता है तो वो सभी सिक्के एकत्रित कर लीजिए और इन सभी सिक्कों को आप किसी भी गरीब को दे सकते हैं या घर के आसपास जो सफाई कर्मी होते हैं आप उनको दे सकते हैं। घर में ये किसी भी कार्य में प्रयोग नहीं किए जाएंगे पैसे, इस बात का ध्यान रखिए। तो धनतेरस के दिन ये 13 दीपक किस प्रकार से प्रज्वलित करनी है, यम दीपदान किस प्रकार से करना है, ये विधि मैंने आपको बताई। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आप घर के आसपास अगर कोई मंदिर है तो वहां दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिए। किसी भी वृक्ष के नीचे, अगर घर के आसपास कोई भी पीपल वृक्ष हो या कोई भी देव वृक्ष जैसे आंवले का वृक्ष हो, बिल्व का वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो, तो वहां पर आपको दीपदान जरूर करना है। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो या वृक्ष हो तो वहां आपको दीपदान जरूर करना है, इस बात का ध्यान रखिए। वैसे तो कार्तिक मास में प्रतिदिन इन स्थानों पर दीपदान करने का बहुत अधिक पुण्य फल माना गया है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं पूरे कार्तिक मास में तो ये 5 दिन बहुत विशेष है, पुण्य फल अर्जित करने के लिए और संचित करने के लिए बहुत विशेष है। तो आपको ये 5 दिन ध्यान जरूर रखना है दीपदान करने के लिए। तो दीपदान से संबंधित, धनतेरस को दीपदान से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे आज की वीडियो में शेयर की है। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी और मुझे लगता है कि मैंने दीपदान की संपूर्ण जानकारी आपको शेयर कर दी है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बहुत जल्दी मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने की। और यम दीपदान और धनतेरस का दीपदान आपको किस दिन करना है, 22 या 23 अक्टूबर को, इसके लिए वीडियो आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। इसके अलावा भी धनवर्षा पोटली किस प्रकार से बनानी है, धनतेरस की पूजा किस प्रकार से करें, दीपावली, भाई दूज और सूर्य ग्रहण से संबंधित भी संपूर्ण जानकारी की वीडियो आपको मिलेगी। तो चैनल से जुड़े रहिए और मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।